हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अटीला का फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में देख लिया था और आज के वीडियो में हम लोग कुछ और पैराग्राफ्स देखेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपना बुक खोल लो, पानी ले लो, पेंसिल उठा लो। ठीक है, अब हम लोग लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, कम ऑन फास्ट, सब्सक्राइब इट एंड लेट्स बिगिन। गुड लक। A variety of people entered the gates of the house every day. Mendicants, bill collectors, postmen, tradesmen, and family friends. All of them were warmly received by Attila. The moment the gate clicked, he became alert and stood up looking towards the gate. तो जब भी घर पर कोई भी आता, कोई दवाई देने वाला आता, बिल कलेक्टर कोई बिल देने वाला आता, पोस्टमैन आता, ट्रेडमैन आता या फिर कोई फैमिली फ्रेंड आता, तो अटीला उसे बहुत वार्म वेलकम करता, अपना पूँछ हिलाने लगता उसके सामने जाकर। और जब भी अटीला गेट खोलने का आवाज़ सुनता तो वो पूरा अलर्ट हो जाता और फिर दौड़ते दौड़ते गेट के पास चला जाता। बाय द टाइम एनीवन एंटर्ड द गेट, अटीला वेंट ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड। दौड़ जाता है बिना कुछ सोचे समझे गेट की तरफ। बट दैट वॉज ऑल। द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप एंड स्माइल एंड अटीला वुड मेल्ट। बस एक चीज़ था कि पर्सन उसे जो भी आया घर पर वो उसे रोकता था और एक स्माइल करता था। बस ये देखकर अटीला पूरा पिघल जाता था, खुश हो जाता था। He would behave as if he apologized for even given an impression of violence. और ये जो है कि अटीला अपोलोजाइज उसको माफ़ कर देता, जो भी घर आता ऐसा वो बिहेव करता, उसे माफ़ कर दिया। He would lower his head, curve his body, tuck his tail between his legs, roll his eyes and moan as if to say, "How sad that you should have mistaken my gesture. I only hurried down to greet you," till he was patted on the head, stroked and told that he was forgiven. He would be in extreme misery. Gradually, he realized that his bouncing advances caused much unhappy misunderstanding. And so when he heard the gate click, he hardly stared. वो कभी कभी उधर घूर कर देखता था. He merely looked in that direction. Why not change his name to Blind Worm? Somebody asked. फिर किसी ने बोला कि इसका नाम अंधा पिल्लू क्यों नहीं रख देते हो? वॉर्म का मतलब होता है वो वॉर्म, पिल्लू के जैसा। सो किसी ने सजेस्ट किया कि इसका नाम ब्लाइंड वॉर्म रख दो। ही एट्स लाइक एन एलिफेंट, ये हाथी के जैसा खाता है। सेड द मदर ऑफ द फैमिली, जो घर की माँ थी वो बोली कि ये एलिफेंट के जैसा खाता है। यू कैन एम्प्लॉय 2 वॉचमैन फॉर द प्राइस ऑफ द राइस एंड द मीट ही ईट्स। ये इतना खाता है कि इसके जगह में तुम 2 वॉचमैन रख सकते हो घर पे। गुस्सा होकर बोली माँ। Somebody comes every morning and steal away all the flowers in the garden. और कोई आता है और घर का सारा गार्डन का फूल लेके चला जाता है। एंड अटीला वॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट। और ये जो अटीला है ये कुछ भी नहीं करता, ये बस खाता है और बहुत खाता है। He has better business to do than catch flowers thief, replied the youngest one, the defender of the dog. तो जो घर का सबसे बड़ा बेटा था वो बोला कि ये जो फूल चुराता है इससे भी बेटर बिजनेस है अटीला के लिए। तो व्हाट इज़ द बेटर बिजनेस? वेल, इफ समबडी कम इन एट डॉन एंड टेक अवे द फ्लावर, डू यू एक्सपेक्ट अटीला टू बी लुकिंग आउट फॉर हिम इवन एट दैट आवर? तो क्या तुम अगर घर पे कोई फ्लावर लेने के लिए आता है, टूटा हुआ फ्लावर लेने के लिए घर घुस जाता है, तो क्या अटीला उसको देखकर कुछ बोलेगा भी? वाई नॉट? इट इज़ वॉट अ वेल फेड डॉग ऑट टू बी डूइंग इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग। और हाँ, क्यों नहीं बोलेगा? ये वेल फेड डॉग का काम ही होता है कि घर का देख रेख करना और सोने की जगह घर का देख रेख करना। यू ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योर डॉग, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने डॉग को लेकर। ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट मदर,
I have often seen him going around the house and watching all night. यहाँ पे जो यंगर ब्रदर है वो बोल रहा था माँ को कि ये रात भर नहीं सोता है, ये घर पर पहरादारी करता है सारा रात. रियली डज ही फॉल अवे अबाउट ऑल नाइट. तो उसकी माँ सुन के शॉक्ड होती है और बोलती है कि क्या सच में ये घर का पहरा देता है रात में. ऑफ कोर्स ही डज, सेड द डिफेंडर. आई एम क्वाइट अलार्म्ड टू हियर इट, सेड द मदर. तो माँ जब सुनती है तो बोली आई वॉज क्वाइट अलार्म टू हियर इट, और मुझे सुन के मतलब मैं चौंक सी गई हूँ. प्लीज़ लॉक हिम अप इन द रूम एट नाइट. प्लीज़ इसे रात में एक कमरे में बंद कर दो, अदरवाइज ही मे कॉल इन बर्गलर एंड सोड हिम राउंड. यहाँ बर्गलर का मतलब होता है ऐसा लोग जो बिना पूछे इलीगल तरीके से घर में आ जाते हैं और फिर चोरी करते हैं. ऐसे लोगों को बर्गलर कहते हैं. Left alone, a burglar might after all be less successful. It wouldn't be so bad if he at least barked. The defender was extremely irritated at this. He thought it to be the most unkind view. और फिर ये सब माँ का बात सुनने के बाद जो बड़ा बेटा था उसे बहुत दुखी हुआ, उसे बहुत दुख पहुँचा ये सब सुन के कि क्या अटीला के बारे में घर पे सब ऐसा सोचता है. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. आई डोंट हैव इवन 1 सब्सक्राइबर इन माई चैनल. ओके, सो बी द पार्ट ऑफ माई चैनल अगर आपको बेनिफिट मिल रही है तो. थैंक यू. एंड एनी डाउट प्लीज़ कमेंट नेक्स्ट बिलो. वीडियो.